तो अगर सीएलओ की बात की जाए तो सीएलओ एक्चुअली यूज किया था 3D गारमेंट डिजाइन के लिए। जो 3D गारमेंट्स होती हैं वो माया, ब्लेंडर, कीशॉट या फिर 3ds मैक्स हो गया या फिर सिनेमा 4D जैसे सॉफ्टवेयर पे बनती है, बट उन पे रियलिस्टिक टेक्सचरिंग या फिर फ्लो देना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। इसलिए यहाँ पे सीएलओ जैसे सॉफ्टवेयर बनाए गए हैं ताकि गारमेंट को एक अलग तरीके से ट्रीट किया जाए और बेहतर से बेहतर रिस्पॉन्स मिले उसको। तो यहाँ पे हम लोग आज वही देखेंगे। आज इसका बेसिक इंट्रो होगा। अब कोशिश करेंगे कि एक ड्रेस आज हम बना दें, हल्का सा एक बॉडी कॉन ही ड्रेस होगा। तो सबसे पहले यहाँ के इंटरफेस की अगर बात करें तो उसका इंटरफेस में सबसे पहले यहाँ पे लाइब्रेरी होगी लेफ्ट साइड। यहाँ पे जो भी आपका ऑब्जेक्ट होगा ये यहीं पे शो होगा। अगर आप ध्यान से देखोगे यहाँ एक प्लस का बटन है, इसका मतलब यह है कि आप अपनी खुद की एक लाइब्रेरी बना सकते हो, कोई फोल्डर इसमें डाल सकते हो। जैसे कि हमारा एक फोल्डर है जिसमें हमने अपना टेम्पलेट या वर्क रखा हुआ है, कोई 3D मॉडल रखा हुआ है, तो हम उस फोल्डर को यहाँ पे एक अटैच कर सकते हैं। जैसे हम इसे ओपन करेंगे, जैसे हमारे ग्लासेस हैं, बाकी सारी चीज़ें हैं, तो हम यहाँ पे डायरेक्ट इम्पोर्ट कर सकते हैं। उसके बाद बाकी सारी चीज़ें आती हैं इसमें। अवतार, सबसे पहले अवतार के बारे में देखेंगे। 3 तरीके के अवतार होते हैं, मेल, फीमेल और किड। सबसे पहले यहाँ पे फीमेल पे जाते हैं। फीमेल पे यहाँ पे जैसे ही हम क्लिक करेंगे, यहाँ पे फिलहाल एक ही है, बट नए वाले अपडेटेड में 3-4 अवतार दिए गए हैं। ये ए पोज में होगी। ए पोज यहाँ पर हैंड का ये शेप, इसके पोज को हम लोग चेंज भी कर सकते हैं। यहाँ पर अगर हम देखें तो यहाँ पे मोशन है, पोज है, शूज है और साइज है। तो सबसे पहले हम पोज पे जाते हैं। पोज पे यहाँ पे हमारे पास 3 पोजेज हैं। सबसे पहले हम देखेंगे स्टैंडिंग पोज के लिए। यहाँ पे जैसे हमने यहाँ पे डबल क्लिक किया, फिर से करके दिखाते हैं। हमने यहाँ पे डबल क्लिक किया, कुछ ऑप्शन पूछेगा कि पोज ओनली और ज्वाइंट्स और पोज एंड ज्वाइंट्स। तो यहाँ पे हम पोज ओनली करते हैं। इसका कुछ ज़्यादा असर नहीं पड़ता है। अगर साइज में डिफर है तो यहाँ पे दिक्कत होती है। जैसे कि हमने अभी हम पीछे वाले में जाकर दिखाएंगे कि साइज में अगर फर्क होगा तो हम इसे चूज करेंगे, वरना यही रहने देते। उसके बाद मेंटेन करेंट पोजीशंस वगैरह, ओके हिट करते हैं। यहाँ पे ये आ गया। फिर हम इसको चाहे इसको कर सकते हैं ये। तो हम एक अवतार को 3 तरीके से, जितने चाहे उसमें और भी पोज ऐड करने का तरीका है, बट वो एडवांस लेवल है, तो उसके बारे में थोड़ा बाद में देखेंगे जब हम लोग मैक्सिमम में जाएंगे। तो उसके बाद इसके हेयर भी चेंज कर दे, चेंज हो सकती है। अगर हम इसको ज़ूम आउट करके दिखाएं, यहाँ पर हमने सीधा ड्रैग एंड ड्रॉप किया यहाँ पर। ओके, तो इसका हेयर चेंज हो चुका है। यहाँ से फिर से हेयर चेंज कर सकते हैं। तो कुछ कुछ बेसिक फंक्शंस इसमें दिए गए हैं चेंज करने के लिए अपने अवतार को। जैसे कि यहाँ पे हेयर हो गया, यहाँ पे पोज हो गए, यहाँ पे शूज हो गए। शूज में यहाँ पर शूज डाल सकते हैं। यहाँ पे एक और शूज है, तो आप यहाँ पर 2-3 शूज ऐड कर सकते हो, खुद का भी शूज ऐड कर सकते हो। इसके तरीके होते हैं, उसके बारे में कुछ समय बाद देखेंगे। फिर साइजेस की बात आ जाती है। सबसे पहले हम इसे डिलीट कर लेते हैं। एक और अवतार लेंगे फीमेल में ही। हम्म हम्म हम्म, हाँ हाँ, ऐसा है। जब हम गारमेंट बनाते हैं तो यहाँ पे हैंड का जो साइज होती है ना, ये वाली, ठीक है, कभी कभी गारमेंट यहाँ पे जाके स्टिक हो जाता है। उसके लिए हम लोग टी पोज इस्तेमाल करते हैं ताकि अच्छे से अच्छे वो गारमेंट वहां पे प्लेस हो जाए। वो तुम्हारे प्लेसमेंट के ऊपर है, टी पोज और ए पोज। अगर कभी भी गारमेंट बनाओ तो 2 ही का इस्तेमाल करो, बाकी तीसरे का इस्तेमाल करना बेकार होता है। ठीक है, तो ये यहाँ पर है। फिर उसके बाद यहाँ पे मोशन है। मोशन तब आएगी जब आप एनिमेट करोगे। अगर हम मोशन को ड्रैग एंड ड्रॉप करें और यहाँ पे हमारा एफपीएस पूछेगा, फ्रेम पर सेकेंड, 30, 24 मस्ट होता है। इससे नीचे जाना बेकार है। इससे ऊपर जा सकते हैं, 30 हम कर सकते हैं इसको, बट 24 इनफ है। जैसे हम इसको करेंगे, उसके बाद यहाँ पर हम जाएंगे एनिमेशन में। ये सिर्फ ओवरव्यू है। हाँ, ये इसमें पहले से रहता है। तो यहाँ पर हम
इसको कर सकते हैं, एनिमेशन होता है, एनिमेशन भी ऐड कर सकते हैं, उसके बारे में थोड़ा बाद में देखेंगे। फिलहाल के लिए हम फिर एक और वो लेते हैं, अवतार लेते हैं यहाँ पर। उसका हमने हेयर देख लिया, पोजेस देख लिए हैं, फिर यहाँ पे साइज आती है। साइज के बारे में ध्यान से देखेंगे। साइज में हमारे पास क्या है कि काइंड ऑफ ये ना ज़्यादा थिन है ना ज़्यादा फैट है, तो हम इसको फैट भी कर सकते हैं, थिन भी कर सकते हैं। थोड़ा सा फैट हो गई, थोड़ा सा थिन हो गया, थोड़ा सा फैट हो गया, थोड़ा सा और फैट हो गया, थोड़ा सा और फैट हो गया। तो इस तरह हम ड्रैग एंड ड्रॉप करके शेप्स यहाँ पर चूज कर सकते हैं। बहुत वैरायटी तरीके के शेप्स हैं, तो जो आप जैसा चाहो वैसा देख सकते हो। अगर आपको शेप चेंज करनी है तो एक डिसएडवांटेज ये है कि आपका शो यहाँ पे नहीं करेगा कि कौन सा शेप आप सेलेक्ट कर रहे हैं, तो ये आपको करके देखना पड़ेगा। ये चीज़ यहाँ पे थोड़ी सी दिक्कत वाली है। उसके बाद ये पतला हो गया, यहाँ पर ये शेप्स हो गए। तो इस तरह आप अपने अवतार को एक तरीके से अपने अकॉर्डिंग उसको कर सकते हो। फिर इसी में हम एक और एक्सपेरिमेंट करते हैं। जैसे कि तुम्हें, हाँ, जैसे तुम्हें प्लस साइज के लिए क्लॉथ बनानी है तो तुम इस बॉर्डर्स पे नहीं बनाओगे। अगर तुम्हें बहुत थिन लोग के लिए कपड़े बनाने हैं तो तुम इस बॉडी पे नहीं बनाओगे। तो जिस तरीके के तुम्हें ड्रेसेस चाहिए, जिस जो कि डबल एक्सेल के लिए चाहिए, एक्सेल के लिए चाहिए, उस हिसाब से तुम सेलेक्ट करते हो। ठीक ये है। कैसे पता चलेगा कि कौन सा साइज सेलेक्ट करें? इसके लिए तुमको बॉडी शेप की नॉलेज होनी चाहिए। कौन सा बॉडी शेप पे कौन सा कपड़ा अच्छा लगता है या फिर कैसे होता है, वो चीज़ है। यहाँ पे अवतार में हमने साइज देख लिया, शूज देख लिया, मोशन देख लिया, पोज देख लिया, हेयर देख लिया। अरेंजमेंट्स की बात करें, ये इसका जब हम लोग इसको अरेंज करते हैं तब ये काम आता है, अभी ये काम नहीं आएगा, बाद में हम उसको देखेंगे। फिलहाल यहाँ पे 4-5 चीजें हमने कवर करी। उसके बाद यहाँ पे अब ये क्या है, क्या हम इसको अपने अकॉर्डिंग कर सकते हैं पोज? तो हाँ, कर सकते हैं, इसी में ही कर सकते हैं। इसके लिए आपको ऑप्शन चूज किया जाएगा। इसको हम डिलीट कर देते हैं, फिर से इसको हम एक नया देते हैं। इसके लिए हमें बोन करना होगा। बोन सिलेक्शन मेथड आती है, क्यों नहीं सेलेक्ट हो रहा है? फिर से रिस्टार्ट करना होगा, इसे हमने ज़्यादा यूज कर दिया। क्रैक सॉफ्टवेयर में थोड़ी सी खराबी होती है। ओके, तो यहाँ पे फिर से एक अवतार ले लेते हैं। यहाँ पे हम एक फीमेल अवतार फिर से ले लेते हैं। ओके, हमने यहाँ पे ऑप्शंस नहीं आ रहे थे, बट ऑप्शंस अब आ रहे हैं। तो फिर यहाँ पे जो भी व्यू आएगा हमारा, देख सकते हैं कि इसके अंदर एक होती है बोन्स, उसको हम एडिट करके इसका पोज चेंज करते हैं। उसके बारे में थोड़ा सा बाद में देखेंगे, क्योंकि वो अभी हाई लेवल की हो जाएगी। फिलहाल ये ऑप्शंस क्यों नहीं खुल रहे हैं, ये देखना पड़ेगा, कुछ होगा डिफेक्शन। यहाँ पे शेडो और लाइट, शिफ्ट है एक्सेस है शॉर्टकट उसका, क्या हुआ? स्केलेटन में वो कन्वर्ट करने के लिए, एक्सप्रेशंस कन्वर्ट करने के लिए, मतलब बोन्स वाले पार्ट को शो करने के लिए, पोज चेंज करने के लिए। और बोन्स वाले पार्ट को चेंज करने के लिए। हाँ। एक मिनट, इसमें कोई दिक्कत आ रही। बोन्स वगैरह यहाँ से चेक होते हैं। अभी कुछ में कोई प्रॉब्लम आ रही है क्या? आई थिंक मनिकल में कोई प्रॉब्लम आ रही है।
उसके बारे में थोड़ा एक देख लेंगे शॉर्टकट भी बात। है वैसे, शिफ्ट कौन सा? एक्स, शिफ्ट एक्स। शिफ्ट एक्स, अच्छा हाँ। हाँ तो ये आई के सेटिंग होती है, आई के सेटिंग में यहाँ पे हम ये अपना शेप कर सकते हैं, बट लेकिन यहाँ से करना बिल्कुल सही नहीं होता क्योंकि ये रेगुलर कभी भी फील नहीं देता यहाँ से। नॉट सेटिस्फाइड टाइप, ये कुछ ऐसा। ओके यहाँ पर, बट यहाँ पे ना जानते हो डिफेक्शन क्या आती है इस वाले तरीके में, ये जो देख रहे हो ना यहाँ पर, हाँ इसका जो ये लिगामेंट होगा, हाँ, इसीलिए यहाँ से करना बेकार होता है। एक और तरीका है जो कि बाद में हम देखेंगे, क्योंकि वो मैक्सिमो का तरीका है। जब हम लोग मैक्सिमो में जाएंगे, एक मिनट हम शो कर देते हैं। ओके ओके। मैक्सिमो, मैक्सिमो यहाँ पर, लोड हो रहा है। इसमें लॉगिन करना पड़ेगा। ये मैक्सिमो का इंटरफेस है। इस पे हम लोग क्या करते हैं ना, यहाँ से अपने मैनिक्विन को एक्सपोर्ट कर कर यहाँ पर लाते हैं, यहाँ पर, और इसको हम एनिमेट करते हैं या फिर पोज देते हैं। जैसे कि यहाँ पर आ गया, हमें सिंपल यहाँ पर क्लिक करना है और ये बिल्कुल हूबहू बोन स्ट्रक्चर बना कर देता है। तो यहाँ से करना एक तरीके से सही है, बट वो परफेक्शन नहीं आएगा जो चीज ये दे देता है। इसके बारे में थोड़ा बाद में भी देखेंगे, क्योंकि अभी हमें सिंपल चीजें देखनी। तो फिर हमने मान लो कि ये ए पोज में लिया, फिर मनिकन को डिलीट करके दोबारा ही ले लेते हैं। ओके, फिर यहाँ पे जो मनिक्यून है उसके बाद हम हमने चेंजेस तो कर लिए। अब हमें क्या ध्यान देना है कि इसमें सबसे पहले कुछ ऑब्जेक्ट्स आते हैं, जैसे कि कुछ टूल्स जिसको इसको मेजर करने के लिए आते हैं। अगर मनिक्यून को मेजर करना है तो उसके पहले हम इसका बेसिक देखते हैं कि गारमेंट इस पे कैसे प्लेस करें। उसके लिए सबसे पहले हमें यहाँ पे गारमेंट बनाना पड़ेगा। ये अगर यहाँ पे आपका 2D इंटरफेस दिखाई दे रहा होगा, जो आपका लेंथ यहाँ पे होगी, जैसे ये 7.5 फीट के मनिक्यून होती है, तो यहाँ पर भी आपको सेम यहाँ पे एरिया दिखाई दे रहा होगा 2D फिगर में। जो भी हम बॉर्डर्स यहाँ पे ट्रेस करेंगे, यहाँ पे ना ट्रेस करके यहाँ पे ट्रेस करेंगे, और ये चीजें यहाँ बनती आएंगी। ये तो पहले बताया गया है, बट फिर भी हम यहाँ ट्रेस करते हैं। तो यहाँ पेन टूल से हम सिंपली मार्क करेंगे और किसी भी चीज का हाफ एन क्रिएट करेंगे अगर वो सिमेट्रिक है तो। सबसे पहले यहाँ पर हम दिखा देते हैं, यहाँ पे हमने क्लिक किया, जैसे कि यहाँ पर ये सेंटर है बिल्कुल इसका, हाफ इन सेंटर। हमने एक बार यहाँ क्लिक किया, इसके लिए हमने पॉलीगन टूल इस्तेमाल किया है। फिर यहाँ पे क्लिक किया। अगर हमें यहाँ पे कर्व नहीं चाहिए तो हम यहाँ इसको डबल क्लिक कर देंगे यहाँ पर, फिर यहाँ पे ड्रैग करेंगे, यहाँ पे एक बार क्लिक करेंगे, यहाँ पे ड्रैग करेंगे, ये ड्रैग करेंगे, और देन ये ड्रैग करेंगे। यहाँ पे हमें कर्व नहीं चाहिए, यहाँ पे हमने सिंपली क्लिक किया और ये हाफ, और फिर हम इसको ज्वाइन कर देंगे। पॉइंट को एडिट करना हो तो उसका तरीका है, तरीका ये है कि हमने तो अगर शेप गड़बड़ कर दी, जैसे कि इस वाले शेप में गड़बड़ है, तो यहाँ पे सिंपली हम यहाँ पर एडिट पैटर्न्स में जाएंगे, जो सेकंड नंबर पे है, उसको यहाँ पे एडिट पैटर्न करेंगे, और अब इसका एक एक पॉइंट सेलेक्ट करके या तो डिलीट कर सकते हैं या फिर तुम उसको मूव कर सकते हैं यहाँ पर। ठीक है, तो हमने मान के चलो मूव यहाँ पे कर लिया। इसका हम डायरेक्शन भी चेंज कर सकते हैं, अगर किसी में डायरेक्शन है तो डायरेक्शन भी हमने चेंज कर दिया यहाँ पर, और डायरेक्शन को डिलीट भी कर सकते हैं। ये हो गया। अच्छा, इसमें सबसे बड़ी झंझट ये आती है कि यहाँ पे तो कर्व है, यहाँ पे कर्व हमको चाहिए था, इस तरह स्मूथ चाहिए थी। तो इसी में एक टूल आता है जिसको स्मूथ कर्वेचर बोलते हैं। तो यहाँ पे कर्व करने के लिए हम इसका इस्तेमाल करेंगे, एडिट कर्वेचर का, एडिट कर्वेचर, ये हो गया। हम कर्वेचर को, लाइन को मूव कर रहे हैं, यहाँ पर ट्विस्ट कर रहे हैं, या फिर हमें स्मूथ चाहिए, स्मूथ कर, तो हम इसका इस्तेमाल कर रहे हैं। यह पॉइंट टू पॉइंट स्मूथनेस हो रही है,
यहाँ जहाँ एक पॉइंट था वहाँ 2 पॉइंट क्रिएट हो गए, ताकि वहाँ पे स्मूथ एंगल आ सके। इसी तरह यहाँ पे भी फिर कर सकते हैं, मल्टीपल बार एंगल कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे इसको स्मूथनेस प्रोवाइड कराने के लिए ये इस पे सरफेस पे काम नहीं करेगी जो प्लेन सरफेस है। जैसे यहाँ पे अगर हमने ड्रैग किया तो यहाँ पे कोई काम नहीं कर रहा है, बट ऐसा सरफेस है जहाँ पे स्मूथनेस हो सकती है, तो यहाँ पे वो काम करेगा। जैसे यहाँ पे थोड़ा बड़ा हो सकता है, तो ये यहाँ पे काम कर रहा है, ठीक है। यहाँ पे ये काम करेगा अगर हमने पॉइंट करके सेलेक्ट करके काम किया, तो जहाँ पे स्मूथनेस कर्वनेस आ सकती है। उसके बाद जब हमने ये स्ट्रक्चर बना लिया, जो हमने बनाया है पॉलीगन टूल से, उसके बाद इसी के एक पार्ट को हम टच करेंगे, यानी कि सेलेक्ट करेंगे। जैसे ये तो पूरा होल पार्ट सेलेक्ट हो रहा है, तो हम इसको क्या करेंगे, एडिट पैटर्न में जाएंगे, सेकंड वाले टूल में, एक पार्ट को सेलेक्ट करके यहाँ पर हम कर देंगे अनफोल्ड। जैसा ही अनफोल्ड करेंगे इसका सिमेट्रिक पैटर्न बन के आएगा। अच्छा, अनफोल्ड में और एक और मेथड है जिसको बोलते हैं मिरर पेस्ट। कॉपी किया, मिरर पेस्ट किया। मिरर पेस्ट का सिंपली यहाँ पे मतलब ये है कि जो काम यहाँ पे आपने कॉपी किया है वो काम यहाँ पे होगा। इसका एक और तरीका भी है, उसको हम बोलते हैं सिमेट्रिक पैटर्न बनाना। अगर हम इसको सेलेक्ट कर रहे हैं, इसको सेलेक्ट कर रहे हैं और हमने सिमेट्रिक पैटर्न कर दिया, जो भी काम हम यहाँ पे करेंगे, सपोज करो कि हमने इस पॉइंट को हिलाया, सॉरी इस पॉइंट को हिलाया, तो इस पॉइंट को यहाँ पे भी हिलेगा। इसको सिमेट्रिक पैटर्न बोलते हैं। तो अगर हमने अनफोल्ड किया है तो ये काम हम नहीं कर पाएंगे, इसलिए हम चीजों को अलग अलग रखते हैं जब तक हमारा फाइनल डिजाइन ना हो जाए। उसके बाद एडिट पैटर्न करके यहाँ पर हम दोनों को मर्ज कर सकते हैं। इसको सेलेक्ट किया, शिफ्ट प्रेस करके इसको सेलेक्ट किया और यहाँ पे मर्ज कर दिया, जब हमारा फाइनलाइज हो गया तो इसको ये कर सकते हैं। इस बीच की लाइनें शो करती है डॉटेड लाइनिंग के, यहाँ पे मर्ज हुआ है बस। उसके बाद यहाँ पे भी सेम चीज करेंगे। हमने कॉपी लिया, कंट्रोल प्लस सी, कंट्रोल प्लस पी, कॉपी किया यहाँ पर। उसके बाद यहाँ पर हम क्लॉथ को प्लेस करने के लिए क्लॉथ, ये कुछ सॉफ्टवेयर में गड़बड़ी लग रही है, इंस्टॉलेशन करना पड़ेगा। यहाँ पे दिखाई नहीं दे रहा, बट यहाँ डॉटेड पॉइंट्स आ जाते हैं यहाँ पे। हाँ, अच्छा, इसकी बात थी। तो यहाँ पे हमने पीछे प्लेस किया, यहाँ पर हमने आगे प्लेस किया। तो प्लेसमेंट यहाँ पे डिपेंड करता है कि प्लेस तुम्हें कहाँ करना है। उसके बाद अगर प्लेस कर लिए तो इसको बंद कर दो, नहीं तो बहुत परेशान करेगा। उसका हमने यहाँ प्लेस किया और हमें इसको स्टिच करना है, इसको मर्ज करना है। तो यहाँ से यहाँ पे हमें मर्ज करना होगा कहीं से भी। दो तरीके हैं मर्ज करने के, या तो हम 3D पे काम करें, स्टिचिंग करें, या फिर 2D पे करें। सबसे अच्छा होता है कि हम 3D को देख लें फिर 2D पे करें। स्टिचिंग फंक्शंस के लिए यहाँ पे दो स्विंग फंक्शंस दिए होंगे। ये पहला है एडिट फंक्शन, दूसरा है सेगमेंट और तीसरा है फ्री स्टिचिंग या स्विंग। तो यहाँ पे हम देख लेते हैं कि ये पार्ट जो है हमें इससे मर्ज करना है यहाँ पर। तो हमने इसको सेलेक्ट किया और यहाँ पे सेलेक्ट किया, डबल बार क्लिक किया, यहाँ पे सेलेक्ट किया और यहाँ पे किया, डबल क्लिक किया। तो एक तरीका तो ये है यहाँ पे करने का, दूसरा तरीका ये है यहाँ पे करने का कि हमने कर लिया, इस तरफ का हो गया। उसके बाद हम लोग इसको स्टिमुलेट करेंगे और ये कपड़ा आपस में मर्ज हो जाएगा यहाँ पे इस तरह। इसके में भी वेरियस तरीके हैं कट करने के। कट करने के कुछ तरीके ये हैं कि हमें अगर सिंपली अगर यहाँ पर हमें कुछ कट करना हो तो हम पॉलीगन कट का इस्तेमाल करेंगे, लाइंस का, टूल्स का। अगर हमें सेगमेंट देनी है, पूरी की पूरी काटनी है, यहाँ पे इंटर दबाया, हमने इसको सेलेक्ट किया और यहाँ पे कट कर लिया। कट करने के बाद यहाँ पे पीछे कट अपने आप आ जाएगा। तो इसको हम कट भी कर सकते हैं, फिर चाहे तो इसको मर्ज भी कर सकते हैं। यहाँ पर हमने इसको मर्ज भी कर दिया। यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि हो सकता है कि यहाँ पे हमें कुछ और करना हो और यहाँ पे भी चाहिए, तो हम इसको सिमेट्रिक पैटर्न बना सकते हैं, ठीक है। तो हमने इसको सिमेट्रिक पैटर्न बना दिया। फिर से यहाँ इसका सिमेट्रिक पैटर्न बना लिया, अब इस पे भी काम कर रहे हैं। तो ये भी एक पॉसिबिलिटी है कि यहाँ पे हम कर सकते हैं। हाँ, गारमेंट की लेंथ भी एडिट कर सकते हैं, एडिट करने स्टिचिंग करने के बाद। लेकिन हमें एक चीज ध्यान रखनी पड़ेगी। सपोज
हम इसको बैक कर देते हैं जहाँ पे हमने सारा स्टिच किया हुआ था। सपोज कि हमने इसे स्टिच कर दिया है, ठीक है। स्टिच करने के बाद हम चाहते हैं कि यार इसकी लेंथ थोड़ी और ऊपर जाए, तो हम किसी गारमेंट को यहाँ और इस गारमेंट को हम लोग सिमेट्रिक पैटर्न पहले ही बना लेते हैं, या सिमेट्रिक कर देते हैं, ठीक है। हम लोग सिमेट्रिक हम लोग कर लिया, ठीक है। अभी ये नहीं होगी क्योंकि अनसिमेट्रिक हो चुका है। अप्लाई, हाँ अप्लाई कर दिया। कैन नॉट बी सिमेट्रिक ओनली फॉर अप्लाइंग द मिरर, मिरर पैटर्न अब नहीं रही, तो यहाँ पे ये प्रॉब्लम क्रिएट हो गई। अब हम इसको मिरर नहीं कर सकते क्योंकि यहाँ पे कुछ ना कुछ ऐसा हुआ है जो यहाँ पर नहीं है, तो हम इसको अब मिरर नहीं कर सकते। इसका उपाय ये है कि हम स्टिचिंग जो भी एडिट करेंगे, यहाँ पे पहले हम एडिट सेलेक्ट कर लेते हैं। हम इसको इतना कर रहे हैं कि हम इसको छोटा और कर रहे हैं। यहाँ पर जहाँ पे कर रहे हैं वहां पे शो हो जाएगा कि हम यहाँ पे एडिट कर रहे हैं। जैसे ही यहाँ पे करेंगे, यहाँ पे एक डॉट बन के आती है जो कि शो करती है कि आपको इसके पैरेलल इतना है। मतलब कि अगर ये 4 to 6 सेंटीमीटर है तो ये भी आपको उतना रखना पड़ेगा, तभी आपकी स्टिचिंग परफेक्ट होगी। तो हमने मान के चलो इस तरह कर दिया। अगर हमने इसको ज्यादा कर दिया है तो इसका बिहेवियर एबनॉर्मल हो जाएगा बिल्कुल। तो ये यहाँ पे दिक्कत करती है, कई लोग को यह प्रॉब्लम आती है कि हमने तो स्टिच सही किया था बट प्रॉब्लम क्यों क्रिएट हो रही है, क्योंकि रेगुलर स्टिच नहीं है यहाँ पर। यहाँ पर आपने इसका एरिया ज्यादा ले लिया है और इसका कम ले लिया है। इसके लिए फ्री स्टिचिंग हमेशा बेहतर होती है कि हमें यहाँ तक हो चुका है, तो फिर अगर हमें एक्स्ट्रा करना है यहाँ पर तो उसको भी हम लोग कर सकते हैं। ये दोनों एक ही है, बट अगर पूरे सेगमेंट में करना है तो हम लोग सेगमेंट का इस्तेमाल कर लेते हैं, बट सेगमेंट टूटी हुई होती है। जैसे इतना हुआ, इतना हुआ, इतना, फिर इतना, तो इसका कोई करने का फायदा नहीं है। हमने सीधे यहाँ से यहाँ स्टिच कर दिया, एडिट कर लिया। उसके बाद यहाँ पे हम जो भी स्टिचिंग फंक्शंस देखना चाहते हैं कि ज़्यादा हो चुका है, यहाँ पे डिलीट भी कर सकते हैं, डायरेक्ट डिलीट करके उसको एक्स्ट्रा भी कर सकते हैं। यहाँ पे हमने सही कर दिया इसको, तो यहाँ पे ये रेगुलर हो गई। यहाँ पे डिफॉर्मेशन आ रही है, ऊपर हमने इसको सही किया। तो यहाँ पे इस तरह करके हम स्टिचिंग जो भी पार्ट है उसको सही कर सकते हैं। थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स डिजाइन देखते हैं कि हमें स्टिचिंग का पूरा नॉलेज हो जाए। उसके लिए हम क्या करेंगे ना, छोटे छोटे कहाँ पे है, एक मिनट देखने दो, रुक जाओ। कहाँ पे, ये वाला, बस यही है। सेम चीज है, सिमेट्रिक पैटर्न। यहाँ पे लिंकेज दिखाई दे रही है, यहाँ पे इसको डिलीट करने दो। यहाँ पे लिंक दिखाई दे रही है, उसका मतलब यही है कि आपका सिमेट्रिक पैटर्न आपको दिया जा रहा है, जो कि बिल्कुल वैसा ही है। तुरंत आपको पैटर्न चाहिए तो इसमें वही सेम टू सेम काम होगा। इसमें जो भी एडिट करेंगे हम, सॉरी यहाँ पर वो भी यहाँ पर होगा, ठीक है। तो वो सिमिलर चीज है। सबसे बड़ी बात यहाँ ध्यान रखने वाली जानते हो क्या है, कि कोई भी गारमेंट छेड़ने के पहले सबसे पहले ध्यान दो कि तुम्हारा जो सिमेट्रिक पैटर्न था वो पूरा हो चुका हो, नहीं तो तुम अंत में नहीं कर पाओगे। अगर हमने मान के चलो इसको लिंकेज जो है वो हटा दिया, रिमूव लिंकेज हटा दिया हमने, ठीक है, और फिर हम इसको एडिट करते हैं, थोड़ा सा भी एडिट कर देते हैं और सोचते हैं यार इसको इसको सिमेट्रिक कर दें, आगे का फर्दर जो चीज करना है वो हमें सेम करना है। तो जैसे ही हम सिमेट्रिक अप्लाई करेंगे, यहाँ पे नहीं दिखाएगा, यहाँ पे साफ वार्निंग दे देगा कि ये इसके मिरर नहीं है, तो हमको मिरर पैटर्न चाहिए। इसका कोई इलाज नहीं है। तो जो भी सिमेट्रिक वर्क करना है वो तुम्हें पहले ही करना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ पे हम एक काम करते हैं ना, एक गारमेंट डिजाइन करके देख लेते हैं। कोई भी ऑनलाइन एक गारमेंट उठा लेते हैं, सिंपल, ठीक है। इसको बनाते हैं, ठीक है। अभी इसको बनाते हैं, देखते हैं कि ये कितना होता है। तो इसको बनाने के लिए सिंपली दो तरीके हैं, या तो आप इलस्ट्रेटर पे चले जाओ, इसका बॉर्डर्स पूरा बना लो और फिर आओ, या फिर शॉर्टकट मारो आप इसी पे बना लो। तो हम शॉर्टकट मारेंगे। शॉर्टकट मारने के लिए हम सिंपल क्या करते हैं कि यहाँ पॉलीगॉन टूल लेते हैं। पॉलीगॉन टूल करने के बाद यहाँ पर फिर हम यहाँ पर गए, ठीक है।
यहाँ पे हमें थोड़ा सा अधिक चाहिए एरिया, जो भी होगा हम देख लेंगे उसको। ये थोड़ी गलत हो जाएगी बट डेमोन्स्ट्रेशन के लिए ठीक है। उसके बाद हम इसी को मिरर कर देते हैं, ठीक है, अनफोल्ड कर देते हैं इसको, क्योंकि हमें फर्दर कोई काम नहीं करना। यहाँ पे बहुत ज़्यादा कर्वी चाहिए हमें, तो हम कर्व कर देते हैं इसको, स्मूथ कर, ठीक है। ये थोड़ी स्मूथ हो गई, और स्मूथ चाहिए तो और स्मूथ कर सकते हैं, ठीक है। ये चीज़ हो गई। यहाँ भी सेम चीज़ कर देते हैं। अब देखो यहाँ पे बात हुई ना उदय कि हमें सिमेट्रिक चाहिए था बट अब हो नहीं पा रहा है, तो यहाँ पे यही प्रॉब्लम आती है कि हम पहले सिमेट्रिक काम कर लें फिर हम चीज़ें करें। उसके बाद हम इसी को कॉपी कर लेते हैं यहाँ पर, या फिर सबसे अच्छा रहेगा कि हम इसको सिमेट्रिक कर दें, बट सिमेट्रिक ठीक है, छोड़ो बाद में देखते हैं, उसको कोई प्रॉब्लम आएगी तो। फिर हम यहाँ पर उसके लिए प्लेसमेंट के लिए ले लेते हैं गौरव, पूछ रहा था कि ये सिमेट्रिक करने का कोई शॉर्टकट भी है? सिमेट्रिक करने का शॉर्टकट आज तक देखो शॉर्टकट की तो इम्पोर्टेंट नहीं पड़ी, क्योंकि दोनों सेलेक्ट करो, मेरे हिसाब से दोनों सेलेक्ट करो और यहाँ सिमेट्रिक करो, एक ही 2 क्लिक में हो जाता है। तो तो इसका शॉर्टकट हमने खोजा नहीं आज तक, हालांकि हो सकता है मे बी हो, बट शॉर्टकट काइंड ऑफ नहीं खोजा आज तक। तो फिर ठीक है, उसके बाद हम इसको स्टिच करेंगे। स्टिच करने के लिए यहाँ पे हम सेगमेंट का इस्तेमाल करेंगे। क्यों? क्योंकि हमें जैसे कि हम अगर फ्री स्टिचिंग इस्तेमाल करते हैं तो हमें बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा, तो हम यहाँ पे थोड़ा सा दिमाग चलाना पड़ेगा कि कौन सा पैटर्न किसके सिमेट्रिक है, वहाँ पे हम स्टिच करें। तो सबसे पहले हमें पॉइंट टू पॉइंट अटैच करना है। तो पॉइंट टू पॉइंट अटैच करने के लिए हम लोग सेगमेंट सेविंग का इस्तेमाल करेंगे। यहाँ से हम लोग यहाँ पर गए, यहाँ से हम लोग यहाँ पर गए, यहाँ से यहाँ पर, यहाँ से यहाँ पर, देन यहाँ से, फिर देखो यहाँ पे गड़बड़ हो गई ना, इसीलिए 3D में थोड़ी थोड़ी दिक्कत होती है। यहाँ से फिर यहाँ पर, ये वाला याद रखना लाइन, ये देन ये ऊपर वाली जो छोटी सी लाइन दिखाई दे रही है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये शो करती है कि तुम्हारा पैटर्न सीधा है कि उल्टा है स्टिचिंग। फिर हमने यहाँ पे किया, सॉरी यहाँ पे, फिर यहाँ पे, यहाँ पर और यहाँ पर। तो 2D में करना बहुत ही आसान है। यहाँ ने हम सेगमेंट इस्तेमाल किया, अब यहाँ पे हम फ्री स्टिचिंग भी इस्तेमाल करके दिखाएंगे कि यहाँ पे कैसे वर्क कर रही है ये। ठीक है, हमने इसको स्टिच कर दिया। उसके बाद हमने इसको थोड़ा सा यहाँ पे दिक्कत करेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ पे स्टिचिंग में कोई गड़बड़ी हुई है, इसके लिए हम सिंपली जाते हैं और सारे स्टिचिंग को हटाते हैं सबसे पहले। उसके बाद फ्री स्टिचिंग का इस्तेमाल करते हैं। यहाँ से आया डायरेक्ट यहाँ पर, यहाँ से आया डायरेक्ट यहाँ पर, ये हो गई। देख लेते हैं कोई स्टिचिंग परेशान तो नहीं कर रही है, सब हटा देते हैं। ऊपर वाला सही है, ऊपर वाला सही है। फ्री स्टिचिंग का इस्तेमाल किया, डायरेक्ट यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ पर, ठीक है। देखो यहाँ पे कोई डिफेक्शन तो नहीं है, आई डोंट थिंक ये होगा यहाँ पे, ठीक है, नहीं है। फिर यहाँ से डायरेक्ट किया यहाँ पर, यहाँ से डायरेक्ट किया यहाँ पर, हो गई। अब इसको हम स्टिमुलेट करते हैं, देखा, यहाँ पे थोड़ी सी खींचना पड़ेगा हम, हो गया। यहाँ से थोड़ा खींचना पड़ेगा। इसमें एक और चीज आती है, इसको बोलते हैं पार्टिकल डिस्टेंस। जैसे कि ये पैटर्न सही नहीं है, क्योंकि यहाँ पे कर्व होना चाहिए था इसको यहाँ पर इस तरह कुछ, तो यहाँ पे ये कर्व नहीं है, यहाँ पे कर्व कर सकते हैं। अब देखो यहाँ पे हमने तो कर तो दिया है, बट अगर इसको कर्व करेंगे तो जो स्टिचिंग हमने की हुई है वो डिफॉर्म हो जाएगी, तो इसलिए हमें ये काम सबसे पहले करना चाहिए था। तो यहाँ पे सबसे पहले हम स्मूथ करने के लिए ले लेते हैं, ठीक है। ये टूल था, हाँ। अब देखो यहाँ पे हमने इसको ये कर दिया, ये कर दिया, इसको पूरा ही ऐसा होना चाहिए था, बट ठीक है।
देखा यहाँ पे थोड़ा सा डिफेक्शन आ गया ना, ये इसीलिए अब यहाँ पे उसको करेक्ट करने के लिए उनको पूरा हटाना पड़ेगा, अब फिर हमें करना पड़ेगा। इसलिए यहाँ पे सबसे पहले कंस्ट्रक्शन इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे हम यहाँ तक कर लें, फिर यहाँ से यहाँ तक कर लें, यहाँ पर यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक। ठीक है, यहाँ पे देखा अब सही आ रहा है कुछ कुछ, यहाँ पे कुछ थोड़ा सा गड़बड़ है, उसको देखना पड़ेगा कहाँ पे गड़बड़ है। ये इस पॉइंट से इस पॉइंट पर पैटर्न थोड़ा सा गलती है, ठीक है, लेकिन उसका वो डेमो के लिए तो कोई दिक्कत नहीं है। फिर यहाँ पे सिंपली हमें हाथ का भी बनाना पड़ेगा। तो यहाँ पे पिन का ऑप्शन, अच्छा ठीक है, तुमको एक स्कार्फ बना के दिखाते हैं अभी, तभी तुमको समझ में आ जाएगा। सबसे पहले हम एक ट्रायंगल ले लेते हैं, बस यूं ही है, फिनिशिंग वाला नहीं दिखाना। यहाँ पे हमने इतना बड़ा ट्रायंगल ले लिया, अगर ट्रायंगल ले लिया, इसको थोड़ा ऊपर कर लेते हैं और लंबा ले लेते हैं, और हमने लंबा ले लिया, इसको टिल्ट कर दिया, अभी हमने स्टिमुलेट नहीं किया, और इसको कंधे के पास लेते हैं। अब हम चाहते हैं कि हम इसे गले से राउंड ले आकर और लंबा कर लेते हैं, गले से राउंड लाकर करें, बट ये कैसे मुमकिन है, क्योंकि अगर हम करेंगे कुछ ना कुछ फिसल जाएगा। तो हम यहाँ पे पिन्स का इस्तेमाल करते हैं। पिन का इस्तेमाल करने के लिए सिंपली तुमको यहाँ पे पिन बॉक्स पे जाना पड़ेगा। जैसे ही क्लिक करोगे यहाँ पे तुम्हारे मेशेस दिखने लगेंगे। हमने एक साइड पे पिन डाला, दूसरे साइड पे भी पिन डाला, ठीक है। अब देखो जैसे ही हम यहाँ पर स्पेस डालेंगे, यहाँ पर ये पिन एडजस्ट हो गया। अब हम इस पिन को मूव कर सकते हैं, देख रहे हो, हमने इसको पिन को यहाँ रखा। एक बार फिर से बताना। अच्छा बताते हैं। जैसे हमने ये बना लिया, ठीक है, और हमने इसको यहाँ पे जहाँ प्लेस करना था हमने प्लेस कर दिया, थोड़ा सा और इसको इधर कर लेते हैं। उसके बाद यहाँ पे सेकंड नंबर पे, थर्ड नंबर पे एक टूल है, सेलेक्ट मेश के सबसे नीचे पिन बॉक्स। पिन लेसो भी वही काम करती है, बट पिन बॉक्स ज्यादातर इस्तेमाल करते हैं लोग, क्योंकि जो एरिया सेलेक्ट करना होता है परफेक्ट सेलेक्ट हो जाता है, तो हम पिन बॉक्स इस्तेमाल करते हैं। पिन बॉक्स में हम एक हल्का सा एरिया लेंगे, इतना सा जितना हमें मेश क्रिएट करना है, जिसको हमको फ्रीज करना है, फिर इतना सा एरिया लेंगे, ठीक है। अब ये एरिया जब तक नहीं हिलेगा जब तक हम इसको पकड़ के हिलाए ना। फिर हम यहाँ पे स्पेस टाइप करते हैं, तो ये वहीं पे एक तरीके से फ्रीज हो जाएगा। अब इसको हम मूव करके यहाँ पर, हमने यहाँ में, फिर यहाँ पर, फिर यहाँ। अच्छा एक और चीज, अगर छोटा पड़ रहा है कोई टेंशन नहीं है, इसको और बड़ा कर सकते हैं, इसमें से कोई दिक्कत नहीं आती। और यहाँ पे हम स्टिमुलेट कर सकते हैं, यहाँ पे फिर हमने घुमाया, फिर इधर घुमाया, सॉरी, फिर इधर घुमाया। ध्यान रखेंगे कि जबरदस्ती ना करें, नहीं तो इसके गले से निकल जाएगा, इसलिए थोड़ा सा बड़ा होना इनफ है, ठीक है। यहाँ पे करके अब हम क्या करेंगे, पिन को डीसेलेक्ट करेंगे। इसका तरीका बहुत सिंपल है, लेकिन ध्यान से देखना कि हम पिन को सेलेक्ट करके यहाँ पर हम टाइप करते हैं कंट्रोल और एक बॉक्स बनाते हैं, तो पिन डीसेलेक्ट हो जाता है। यहाँ पे कुछ पिन डीसेलेक्ट नहीं होते क्योंकि ये काफ़ी छोटे होते हैं, इनको डीसेलेक्ट करने के लिए तुमको जूम आउट करके डीसेलेक्ट करना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ पर हमने डीसेलेक्ट कर दिया, जैसे ही डीसेलेक्ट करेंगे ये नीचे गिर जाएंगे, और यहाँ पे तुम्हारा परफेक्ट तरीके से शो हो गया कि यहाँ पे तुम्हारा आ गया। ये थोड़ा सा अजीब इसलिए दिख रहा है क्योंकि पार्टिकल डिस्टेंस बहुत ज़्यादा है। अगर जब हम पार्टिकल डिस्टेंस को कम करेंगे तो ये और ज़्यादा परफेक्शन में दिखने लगेगा। पार्टिकल डिस्टेंस को कम करने के लिए हमने इस ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट किया और प्रॉपर्टी एडिटर में गए, स्क्रॉल करके नीचे जाएंगे तो यहाँ पे देखेगा पार्टिकल डिस्टेंस mm। पार्टिकल डिस्टेंस का यहाँ पे सिंपल सा मतलब यही है कि कितने सारे पार्टिकल हैं 1 mm में, ठीक है, डिस्टेंस क्या है उनकी। जैसे अगर हम यहाँ पर सिंपली यहाँ पे मेश टूल में फिर से जाते हैं, तो आपको यहाँ पे मेशेस दिखाई दे रहा है, ट्रायंगुलर मेशेस, ये एक पार्टिकल है, इसका एक यूनिट है। जब हम इसको करते हैं 10
और इंटर प्रेस करते हैं तो पार्टिकल कम हो गया, दिखाई दे रहा है। इसी तरह हम करेंगे 5 तो ये और कम हो जाएगा, ये और छोटा हो गया। यहाँ पे छोटे होने का क्या मतलब है कि ये और अच्छे से ड्रेप होगा, लेकिन इसको इस्तेमाल करना बेवकूफ़ी होती है, क्योंकि अगर आप इसको इस्तेमाल करोगे तो आपका कंप्यूटर बहुत ज़्यादा स्लो हो जाएगा। अभी आपको दिखाते हैं डेमो, दिखाई दे रहा है, बहुत ज़्यादा स्लो वर्क कर रहा है। लेकिन यही पार्टिकल डिस्टेंस अगर 20 होगी तो ये बहुत तेजी से काम करेगा। देखो, क्योंकि पार्टिकल डिस्टेंस का मतलब है कि तुम कितना, जैसे क्या होता है ना, कोई भी चीज जितनी सफाई से करते हो, जितनी बारीकी से करते हो, उसमें उतना ही ज्यादा मेमोरी लगती है ना। हाँ हाँ, तो इसमें यही चीज है कि बहुत ज्यादा इसमें अपना रैम और बाकी सारे मेमोरी खर्च होते हैं कंप्यूटर के, इसीलिए पार्टिकल डिस्टेंस 20 रखो। जब रेंडर करने जाओ तब पार्टिकल डिस्टेंस कम करो, उस समय के लिए ठीक रहता है। तो मान लो कि हमने ये बना लिया, पिन बॉक्स हो गया हम लोग का, इसमें कोई और कंफ्यूजन तो नहीं है। ड्रेस का ये थोड़ा सा स्ट्रक्चर हम रेगुलर स्ट्रक्चर और फॉलो करें अगर, जैसे मानते हैं। एक क्वेश्चन था, हाँ हाँ पूछो। बोल रहा था इसमें जैसे ये सरफेस है गारमेंट का, ठीक है, तो इसके सरफेस पे अगर साइड पॉकेट बनाते हैं तो वो फिर कैसे होगा? मतलब ग्राफिक्स और ऑल। नहीं, अगर जो गारमेंट अपन बना है उसके हाँ सरफेस पे अगर कोई डिजाइन या पॉकेट कुछ भी बनाते हैं तो? हाँ बिल्कुल, जैसे कि हम पॉकेट बना के दिखा हाँ दें, भी। पॉकेट हाँ वगैरह, हाँ। ठीक है, उसको बोलते हैं इंटरनल स्टिचिंग। जैसे कि हमने यहाँ एक ब्रैकेट बना लिया, तो यहाँ पे ब्रैकेट यहाँ पे है, यानी सिंपल हमने कपड़ा बनाया। अब हम चाहते हैं कि यहाँ पे ये चीज स्टिच हो जाए, उसका क्या तरीका है? तो यहाँ पर हम सिंपल इस्तेमाल करेंगे इंटरनल स्टिचिंग का। तो उसके लिए हमें लाइनें बनानी पड़ेंगी, तो हम सिंपली यहाँ क्या करते हैं, हम एक ट्रायंगल बनाते हैं। ट्रायंगल का जो भी डायमेंशन होगा आपको ध्यान में रखना पड़ेगा, इसके और इसके अकॉर्डिंग। जैसे ही ये हो जाए और तो आपका पैटर्न ये बन चुका है। अब आपको इसको स्टिच करना है, इसको इससे स्टिच करना है, तो आप सिंपली यहाँ पर सेगमेंट इस्तेमाल करो, ज़्यादा बेटर है। इसमें इसको अटैच किया, इसको इसमें अटैच किया, इसको इसमें अटैच किया और टाइप कर दिया यहाँ पर। जैसे इंस्टॉलेट किया, यहाँ पे पॉकेट बन के आ चुका है। इसी तरह कोई भी आप पैचेस, कोई भी चीजें बना सकते हो, इसमें कुछ भी बना सकते हो। इसका कुछ कॉम्प्लेक्स वर्जन भी आते हैं जिसमें बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्सिटी के साथ आप इंटरनल स्टिचिंग करते हो तो प्रॉब्लम क्रिएट होती है, बट वो चीज उतनी अभी नहीं इंपॉर्टेंट है, क्योंकि प्रैक्टिस के बाद ही वो चीज क्लियर होगी। ओके। हाँ कर सकते हो, वो चीज हो सकती है। या फिर सबसे अच्छा जानते हो बात क्या होती है इसकी, ये खुद कंप्यूटर ये खुद शो कर देता है कि तुम्हारा यहाँ पे इतना डायमेंशन है। जैसे कि अगर हम कोई ट्रायंगल बना रहे हैं, ध्यान से देखो, ठीक है, तो इसका जो डायमेंशन होगा उसके बाद इंटरनल जो स्टिचिंग होगी उसकी भी डायमेंशन शो कर देता है कि यहाँ पे इतना डायमेंशन है, तो उसके हिसाब से हम चीजें कर सकते हैं। और उसके प्रॉपर्टी में भी जाकर देख सकते हैं कि इसका कितना बाय कितना है, विड्थ वगैरह यहाँ पे दिखाई दे रहा है। हाँ, तो ये चीज करके हम सिंपली कर सकते हैं। अगर नहीं हो पाया तो इसका सबसे अच्छा तरीका ये है कि यहाँ से मैच कर लो, ठीक है, यहाँ से मैच कर लो, यहाँ पे थोड़ा ज्यादा है, यहाँ पे कम कर लो, ये मैच करके काम कर चला सकते हो। यहाँ पर एक्यूरेट, अगर एक्यूरेट करनी है तो तुम्हें सबसे अच्छा तरीका होगा कि अपना काम जो है वो इलस्ट्रेटर से उठाओ और इसमें डालो, अगर परफेक्ट उसमें मेजरमेंट चाहिए तो। नहीं तो इसमें परफेक्ट मेजरमेंट नहीं बन सकता, क्योंकि बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती है, क्रिएट होती है। नए वाले वर्जन में कुछ टूल्स दिए गए हैं, जैसे तुमने मेजरमेंट टूल जो इस्तेमाल किया था, ठीक है, वो इसीलिए इस्तेमाल किया जाता है ताकि अच्छे से हम यहाँ पे जो एरिया है उसको एरिया को कवर कर पाए, बट वो बहुत कॉम्प्लेक्सिटी हो जाती है। तो ये सब सारी चीजें हैं। इस चीज को तुम यहाँ पे कॉपी भी कर सकते हो, कंट्रोल प्लस सी, कंट्रोल प्लस वी, कंट्रोल प्लस सी, कंट्रोल प्लस वी, इसको भी कॉपी कर लो, कंट्रोल प्लस सी, कंट्रोल प्लस वी, सी वी। अब यहाँ पे देख लो, डायरेक्टली एडिटेबल होगी दोस्त, हो गए डायरेक्टली एडिटेबल हो गए। इसकी खास CLO इसीलिए आगे निकल गया, मार्वलस को इसीलिए पीछे छोड़ा कि इसके अंदर कुछ खासियत थी ऐसी जो मार्वलस में नहीं थी,
ठीक है, तो इसमें सबसे बड़ी इसकी इम्पोर्टेंट खासियत ये थी ना कि ये सबसे बड़ा बात ये है कि ये सपोर्ट करता है AI फाइल को और PDF फाइल को, समझ रहे हो? यहाँ पे ये सबसे बड़ा डिसएडवांटेज माया उसका मार्वलस डिजाइनर का था कि वो सपोर्ट नहीं करती है, वो एल्गोरिथम नहीं लिख पाए थे, इसलिए उनका नहीं हो पाया, बट इसने CLO ने कर दिया, फर्स्ट मूवर यही बना। बाकी कुछ लोग बोलते हैं कि CLO सबसे पहले आया था, कुछ लोग बोलते हैं मार्वलस आया था, क्या फर्क पड़ता है। तो यहाँ पे जैसे तुमको हम इंपोर्ट करके फिर से दिखा देते हैं, तुम्हारे लिए बेटर यही रहेगा। तो मान लो कि हमने कोई शेप बनाया, कोई कॉम्प्लेक्स शेप बनाते हैं, ठीक है, कुछ भी शेप बना लेते हैं। यहाँ पे हमने कोई भी शेप बनाया, जैसे तुम्हें बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स शेप बनाना है और फिर इंपोर्ट करना है, तो वहाँ बनाना नामुमकिन है, ठीक है। फाइल, एक्सपोर्ट, सेलेक्शन, यहाँ पे हम कहीं भी कुछ भी कर दें, या फिर हम इसको क्या करते हैं, सेव कर लेते हैं, सेव ही करना होता है, कंट्रोल प्लस से सेव। जैसे ही हम सेव करते हैं यहाँ पे ना फाइल नेम पूछेगा तो 111 डाल देते हैं, कुछ भी डाल देते हैं, आइए हमने इसको सेव कर लिया। अब इसके ध्यान से डायमेंशंस को देखना और फिर यहाँ पर आना। अब हम करेंगे इंपोर्ट, इंपोर्ट में ऐड करेंगे, कभी भी इंपोर्ट नहीं करेंगे क्योंकि इंपोर्ट करोगे तो सारा मेहनत चला जाएगा। तो हम ऐड करेंगे, ऐड में जाके AI फाइल इंपोर्ट करेंगे, ओके कर दिए। ऐड करना है मिलीमीटर में है, मीटर से सेंटीमीटर में, इंचेस में कर सकते हो, जैसा तुमको रेलिवेंट लगे, ठीक है। उसके हाँ फिर से बता दे रहे हैं, हमने ऐड किया, AI फाइल सेलेक्ट किया, इंटरनल शेप्स में इसके अंदर का शेप हो जाएगा, ग्राफिक्स में तो हैज अ ग्राफिक्स हो जाएगा, जो यहाँ पे ग्राफिक हमने डाला था, ठीक है। बेसलाइन का मतलब हुआ है कि हैज अ ऑब्जेक्ट, सिंपली समझो, यहाँ पे हमने बेसलाइन ही सेलेक्ट की, यहाँ पे ये एक प्रॉपर ऑब्जेक्ट है, यहाँ पे बन के आ गया। अब एक बात बताओ, क्या ये शेप इस पे बनाना पॉसिबल है? बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स हो जाएगा, पॉसिबल भी है तो बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। तो यहाँ पे सबसे अच्छी बात इसकी यही थी कि यहाँ पे तुम अब देखो, यहाँ पे एडिट भी कर सकते हो इस चीज को, ठीक है, दिखाई दे रहा है तुमको, कर्व्स लाइन दिखाई दे रहे होंगे, बाकी सारी चीजें दिखाई। हाँ, इंपोर्ट वाले ऑप्शंस पे नहीं होता है। हाँ हाँ, तुमने बेस लाइन ही सेलेक्ट किया हुआ, बेस लाइन सेलेक्ट करोगे तो हैज अ गारमेंट आएगा वो, ठीक है। तो यहाँ पे तुमको ऐसे सेलेक्ट करनी पड़ती है। उसके बाद आई थिंक इसमें पैच ऑप्शन भी होता है, रुको एक मिनट देखते हैं। ये पैच ऑप्शन होता है, दिखाई दे रहा है, ठीक है। समझ गए क्या कहना चाहते हो? अगर तुम्हारे कोई शेप कॉम्प्लेक्स है और तुम उसका बनाना चाहते हो, तो सिंपली तुमने वो बात कही थी ना, यहाँ पे लाओ, इसको क्लिक करो और इस पे सेलेक्ट करो, इंटर प्रेस करो, काम हो गया तुम्हारा, ठीक है। तो यहाँ पे इंटरनल स्टिचिंग तुम्हारा आ गई, दिखाई दे रहा है। तो ये बेस्ट मेथड आई थिंक, ठीक ना। अगर तुम खुद का बनाना चाहते हो, कंस्ट्रक्ट करना चाहते हो तो वो भी सही है, नहीं तो ये भी बेस्ट मेथड है स्टिचिंग करने का। बाकी और भी टूल्स हैं बट वो बाद के लिए रखते हैं थोड़ा, क्योंकि अभी इतना प्रैक्टिस काफी है। कुछ ऐसा इसमें है जो समझ में ना आया हो? वो काफी कॉम्प्लेक्स हो जाएगा, तुमको हम अकेले में बता देंगे, ज्यादा सही रहेगा। हाँ हाँ, तुमको हम अकेले में बता देंगे, इस समय अगर करेंगे ना तो लोग उलझ जाएंगे। तो अगर किसी को और प्रॉब्लम है तो पूछ सकता है कोई। हेलो, हेलो, कोई नहीं है यहाँ पे? तो यानी कोई कंफ्यूजन नहीं है तो बंद करे जाए। अगर कोई कुछ है तो पूछ सकता है, या फिर कुछ भी सवाल। इतना रहने देते भाई आज। अगर प्रिंट प्लेस करना हो तो ये हम अगले क्लास के लिए सोचे हुए थे, बट हम हल्का सा बता देते हैं। प्रिंट प्लेस करने के लिए आपको प्रॉपर्टी में जाना पड़ेगा यहाँ पर, इसको हम अगले क्लास में भी बता देंगे, बट यहाँ पर अगर पूछा गया तो हम कर देते हैं। हमने इसका कपड़े को सेलेक्ट किया और हमने देखा कि कौन सा फैब्रिक है, ठीक है। ध्यान से पहले देख लें, यहाँ पे हाईलाइट हो जाएगा।
तो जिसका आपको प्रिंट लेना है उस पर सेलेक्ट करो आप उसको, और यहाँ पर चुपके से नीचे जाकर यहाँ पे कलर पे क्लिक करो। कलर पे आप कलर चूज कर सकते हो, ठीक है। और फिर यहाँ पर, सॉरी कहाँ गया, फैब्रिक वन, यहाँ पर हाँ टेक्सचर, यहाँ पर टेक्सचर पे जैसे ही क्लिक करेंगे, सपोज हमारे पास ये पैटर्न है, जैसे ही क्लिक करेंगे यहाँ पे अभी थोड़ा सा ये टाइम लेगा, हाँ यहाँ पे प्लेस हो गई। बड़े वाले पे प्लेस करना चाहते हैं तो यहाँ पे ठीक कहाँ गया, हाँ टेक्सचर पे जाएंगे और यहाँ पर हम प्रिंट प्लेस कर देंगे। प्रिंट को छोटा बड़ा कर सकते हैं। अच्छा देखो यहाँ ब्लैक हो गया क्योंकि हमने ब्लैक किया हुआ था। अगर इसको व्हाइट कर देंगे कलर को, इसके लिए हमको इसको डिलीट करना पड़ेगा। कौन सा? हाँ रुको, इसको फिर से स्टार्ट करनी पड़ेगी क्या? अच्छा ठीक है, एडिटिंग खोल गया, एडिटिंग नहीं करनी है हमको, इसलिए इसको अगले क्लास के लिए सोचे थे क्योंकि ये थोड़ा सा बड़ा हुआ है ना टॉपिक है टेक्सचरिंग का। लेकिन ठीक है, हम ओवरव्यू दे देते हैं। जैसे कि मान लो कि हमने एक नया असाइन कर लिया है क्लॉथ, इसको डिलीट कर देते हैं इस वाले को, चाहे छोड़ दो इसी तरह। तो हमने जैसे ही किया, यहाँ पे एक कलर ऑप्शन होती है, सॉरी इसको सेलेक्ट करना होगा, कलर ऑप्शन होती है। अगर हमने कलर को किया तो एक लेयर बन जाएगी। तो ठीक है, अगर व्हाइट रहने देते हैं या तो ब्लैक ले सकते हैं। ब्लैक लेंगे तो ब्लैक कलर उस पर आ जाएगा, शेड आ जाएगी, तो व्हाइट ही छोड़ देते हैं। फिर हम जाते हैं टेक्सचर पे। टेक्सचर पे यार 4 पैनल बने होते हैं। पहले जो पैनल होता है सिलेक्शन का, दूसरा होता है तुम्हारा ओपन विथ का, तीसरा होता है ओपन टेक्सचर का, और चौथा होता है डिलीट का। तो हम पहले सबसे पहले ओपन करते हैं, इस पैटर्न को लेते हैं और यहाँ प्लेस करते हैं। तुम 3D में देख सकते हो, यहाँ पर पैटर्न आ तो गया है बट अनडिफाइंड है। क्यों? क्योंकि ये पैटर्न फैल चुका है। इस तरह कभी भी पैटर्न नहीं डाली जाती है। पैटर्न सबसे करने का आसान तरीका ये है कि आप इस पैटर्न को 2D एक्सपोर्ट करो, देन इलस्ट्रेटर पे लाओ और अपना पैटर्न यहाँ पे डालो उस एंगल से, और देन यहाँ पे फिर एक्सपोर्ट करो। तो ये एक लंबा मेथड है। हाँ ये कल बताएंगे, ये कल रहेगी तो बेहतर होगा क्योंकि ये थोड़ा सा अलग टॉपिक हो जाएगी, ठीक है, बहुत डिटेल्ड हो जाएगी तो बेहतर होगा ना तुम लोग के लिए। यहाँ पे इस टेक्सचरिंग से कुछ नहीं होगा, इसके लिए कल या परसों के लिए रखते हैं, जो भी हो देखा जाएगा। और कोई क्वेश्चन कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड हो तो पूछो। हेलो, कोई क्वेश्चन नहीं है तो बंद किया जाए तब। उदय, तुम्हें कुछ कंफ्यूजन? ये एक बारी रिकॉर्ड फैब्रिक वाला ना जो ऐड किया तुमने, वो कल एक बारी और बता देना, ठीक है? कौन सा? ये ये इलस्ट्रेटर से? फैब्रिक नहीं 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 नहीं, ये जो ऑब्जेक्ट ब्राउजर पे तुमने फैब्रिक ऐड किया है ना, तो ये मुझे मतलब क्लियर नहीं हुआ कि फैब्रिक 2 और फैब्रिक 3 दोनों तुमने ऐड किया हुआ है। तो हाँ ये हाँ हाँ, इसका डोंट वरी, मटेरियल के बारे में हमने वो सही बोला कि मटेरियल के बाद हम कल बताएंगे क्योंकि हाँ ये काफी एग्जैक्टली। हाँ काफी बड़ा टॉपिक है ये, तो हाँ मिक्सअप हो जाए। हाँ ठीक है। कंस्ट्रक्शन, अगर कंस्ट्रक्शन के लिए कुछ पूछना हो तो पूछ सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं। ओके कोई बात नहीं। ओके ठीक है, तो एंड करते हैं तो। हाँ 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 हाँ, देखो हमको तो हैबिट पड़ चुकी है कि क्या करेंगे, ये चीटिंग हुई। जिस तरह हमने किया है ये चीटिंग है, ये सही तरीका नहीं है। हमने तुम्हें डेमोन्स्ट्रेट करने के लिए ये सब शेप बना दिया, जबकि ऐसा शेप नहीं होता है, तुम भी जानते हो। यहाँ पे कट हो गई, ये पार्ट अलग होगा, ये पार्ट अलग होगी। यहाँ पे सिंपल डेमो देने के लिए बनाया गया। तुमको अगर जो प्रोसीजर फॉलो करना है वो प्रॉपर प्रोसीजर फॉलो करना पड़ेगा ताकि तुम्हारा गारमेंट 100% करेक्ट है। कल हम जब बनाएंगे ना, तो कल जो कंस्ट्रक्शन करेंगे वो प्योर कंस्ट्रक्शन होगा, यानी कि उसमें कोई चीटिंग नहीं होगी, कोई शॉर्टकट नहीं होगा। कल हम लोग प्योर तरीके से काम करेंगे। कल तुम्हारे सामने 2D पैटर्न लेकर आएंगे, उसको ट्रेस करेंगे, उसको अच्छे से हम इंपोर्ट करेंगे और इसमें बनाकर दिखाएंगे। समझ में आया? ठीक।
हाँ रफली काम करो, स्टिचिंग वगैरह ट्राई करो, फ्री स्टिचिंग हो गया, फिर थोड़ा सा ये कर्व कैसे होता है। कई लोग तो 3 दिन इसमें जूझेंगे कि इसको कर्व कैसे करें, ये कर्व कितना कर्व होगा। तो हाँ प्रैक्टिस से ही वो चीज आएगी, अभी ये तुरंत नहीं आ पाएगा। आसान लग रहा है बट नॉट इजी, क्योंकि हम लोगों को काफी कुछ प्रॉब्लम फेस करना पड़ेगा। ठीक है, और कोई क्वेश्चन वगैरह तो नहीं है? गौरव बस एक चीज बोलना था कि जैसे ना सारे लोग अभी क्लो एकदम से नहीं जानते, ठीक है, और हाँ बहुत लोग पैटर्न में भी बहुत ज्यादा कंफ्यूज हैं। तो हाँ पहले ना पैटर्न बताने के बाद फिर नेविगेशन में जितने भी टूल्स हैं ना हमारे पास वो भी बता दो, उसके बाद फिर इन सब चीजों पे। देखो, जानते हो टूल सेट यहाँ पर जो दिया हुआ है, जैसे हम हाँ इस टूल सेट की बात करें, ये टूल सेट अलग अलग स्टेप्स में है। जैसे यहाँ पे बटन्स हो गए, ये बाकी एग्जैक्टली। सारी चीजें हो गई, तो इस हम्म। सबको हम कवर करेंगे। हमने सोचा हुआ है कि 3 से 4 गारमेंट हम बनाएंगे जिसमें हम्म। ये सारी चीजें कवर होती रहेंगी। हाँ ठीक हाँ है, हाँ। हम्म। जिसमें किसी में गारमेंट, जैसे हम लोग कल शर्ट बनाने वाले हैं, हाँ। तो जब शर्ट बनाएंगे तो इसमें तुम्हारे ग्राफिक्स कवर हो जाएंगे, बटन्स कवर हो जाएंगे। हम्म। हाँ, और जब नेक्स्ट ड्रेस बनाएंगे तो उसमें जिपर कवर हो जाएंगे। इस तरह करके हम लोग कवर करेंगे उसको, वो ज्यादा बेटर होगी। ओके ठीक, ठीक है। ठीक। चलो ओके।